अरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ ये तिन्नि वणिया मूलम घेतूण निगया, एगोत्थ लहई लाभम एगो मूलेण आगओ, एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थ वाणिओ, व्यवहारे उपमा ऐसा एवं धम्मे बयान है आश्रय। एक सेठ था, उसके 3 पुत्र थे। एक दिन सेठ ने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो अब मुझे तो कुछ उम्र आ रही है, 70 पार में हूँ, तो मैं तो अब थोड़ा ज़्यादा धर्म ध्यान साधु संतों की सेवा इसमें ज़्यादा समय लगाना चाहता हूँ। थोड़ा यत्किंचित परिवार को कोई गाइडेंस देना हो, कोई बात बताना हो, कोई पूछो तो उसका परामर्श देना, वो काम तो मैं भले करता रहूँगा। और ज़्यादा यह भाग दौड़ कमाई के लिए इधर उधर जाना, उससे मैं अब मुक्त होना चाहूँगा कि मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मेरा तुम्हारी माँ का तो अच्छी तरह जिंदगी भर काम चलेगा। इसलिए मैं अब धर्म, तुम्हारी माँ भी धर्म ध्यान में लगना चाहती है, मैं भी धर्म ध्यान में, यानी काफ़ी समय धर्म ध्यान में, थोड़ा समय परिवार में एक और में लगा सकते हैं। लड़के बोले, पिताजी आपका चिंतन अच्छा है, अब यह जीवन का जो अगला हिस्सा है इसमें जितना धर्म ध्यान हो जाए, जो 4 आश्रम बताए गए हैं, ये ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो ये जीवन को 4 भागों में बांटा जाए, 100 बरस मान लें, 25 25 25 25, तो आदमी पहले 25 वर्षों में मान लो पढ़ाई लिखाई अध्ययन वो सारा, विद्यालय महाविद्यालय वो सारा हो जाए, बाद में अब शादी हो जाए, गृहस्थ जीवन में अब सारा संतान और कमाई आदि 25 वर्ष उसमें लगा दो, फिर 50 आ गए, अब थोड़ा वानप्रस्थ, 75 के बाद तो संन्यास आश्रम, ज़्यादा साधना में लग जाओ। एक ये मानो मार्गदर्शन है कि जीवन में कैसे मोड़ लेना चाहिए। 75 वर्ष आ जाए फिर तो आदमी को अब संन्यास कह दो, चाहे कुछ घर में रहते हुए भी निवृत्ति की ओर बढ़ना चाहिए कि 75 आ गए, अब ये समाज की संस्थाओं में भी ज़्यादा जो सक्रिय पद हैं, अध्यक्ष मंत्री के, इनसे भी थोड़ी मुक्ति लेके कि भाई मुझे तो परामर्शक भले बना लो, संरक्षक भले बना लो, और ये सक्रिय जो हैं पद अध्यक्ष मंत्री, इनसे थोड़ा मुक्त रह के ताकि कोई समाज की धार्मिक आध्यात्मिक सेवा कर दें और अपना धर्म ध्यान साधु संतों का बखान सुननार, स्वाध्याय करनार, जितना हो उपवास बेला एकांतरा, उसमें अब ज़्यादा समय लगाना है, सामायिक खूब करो। तो 75 के बाद का समय है वो तो ज़्यादा धर्म अध्यात्म में लगे। हमारे परम पूज्य जयाचार्य थे, वो तो वैसे सन्यासी संत थे ही थे, पर संतता आचार्य भी थे, उसमें भी उन्होंने मानो सन्यास की ओर गति कर ली। कैसे कर ली कि उनको तो 75 से भी संभवतः पहले ही उन्होंने अपना कि जैसे मेरे उत्तराधिकारी मगधी युवाचार्य हैं, तो ये थोड़ा काम संभालते रहें, पर मैं थोड़ा अपना ज़्यादा साधना में स्वाध्याय में इसमें ज़्यादा समय लगाऊं, और ये संगीय कुछ छोटे मोटे काम है कि मगजी संभालते रहें, गाइडेंस हो मेरा है ही, मूल चीज़ मेरे हाथ में है ही, बाकी अपनी साधना में समय। तो वो कितना स्वाध्याय में समय लगाते, अपना आंकड़े भी हमें संभवतः इतिहास में मिल जाते हैं
कितना वो स्वाध्याय किया, कितना साधना में रहे, यानी कुछ निवृत्ति में चले गए। वो तो संभवतः 75 से पहले ही चले गए। तो खैर 75 आ जाए फिर आदमी भले घर में रहते हुए भी जितना बिजनेस धंधा जितना ज़रूरी है उतना तो मान लो करना पड़े, कि बाकी अपना काफ़ी समय निवृत्ति, धर्म, ध्यान, साधना, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, कर सके तो लेखन, इसमें अपना लगाए। तो सेठ ने कहा कि मैं तो अब अपना समय ज़्यादा धर्म, ध्यान, अपना स्वाध्याय इसमें लगाना चाहूँगा, और बींदनियाँ घर में है, तुम्हारी माँ भी थोड़ी निवृत्ति में मेरे साथ धर्म ध्यान में रहना चाहती है, परंतु तुम तो अभी जवान हो, तुमको तो अभी कमाई में समय लगाना चाहिए। जाओ दूर कहीं प्रदेश में, शहर में जाके अच्छी कमाई करो। तीनों पुत्रों को पिता ने 1,000 कारसापन, एक प्रकार की मुद्रा मान लें, संपत्ति 1,000 रुपये मान लें, 1,00,000 मान लें, ये ले जाओ काम धंधा करो। तो तीनों को रकम बराबर मिल गई। आप जल्दी अपना मोक्ष देखना हो तो देख लो, रवाना हो जाओ। तो तीनों ने अच्छे समय में माता पिता को प्रणाम करके प्रस्थान किया, दूर एक शहर में गए। तीनों ने निर्णय किया अलग अलग रहेंगे, अपना अपना काम करेंगे। पिताजी ने कह दिया था लगभग 12 वर्ष के बाद अमुक समय वापस आ जाना। अब तीनों ने सोचा अपने अपने ढंग से कि काम करें। तो एक बेटा था, उसने व्यापार शुरू किया। व्यापार में कमाई भी होती, लाभ होता, तो वह सादगी रखता, ज़्यादा खर्चा नहीं करता, बस जितना ज़रूरी उतना भोजन आवास आदि में लगा दिया, भोजन, कपड़ा, आवास, बाकी पूंजी को इकट्ठा करते जाता, इकट्ठा करता। तो 12 वर्षों में काफ़ी पूंजी इकट्ठी हो गई। दूसरा बेटा था, वो भी कमाई करता था, पर साथ में खर्चा भी खूब करता। जितनी इनकम होती, नेट यानी शुद्ध आय होती, वो खर्च देता, खाना पीना और इधर उधर जाना करना, खूब खर्चा करता। तो बचता कुछ नहीं, जो मूल पूंजी तो बची, बाकी सारी कमाई को खर्च कर दिया। तीसरा बेटा था, उसने व्यापार किया ही नहीं, कि क्यों इतना भाग दौड़ करना, अपना आराम से रहो, पिताजी ने इतने दिए ही हैं, खाओ पियो मौज करो। और थोड़ी नशा और इसमें भी चला गया। तो 12 वर्षों की संपन्नता तक तो करीब करीब मूल पूंजी सारी खत्म ही हो गई। अब वो तीनों दिनांक निश्चित थी, तब मिले, जैसे तैसे किसी तरह मिल गए और चलते चलते गांव पहुँचे। पिताजी विद्यमान थे, पिताजी को माताजी को प्रणाम किया। यह संसार की रीत है, माता पिता को प्रणाम करना। प्रणाम किया, माता पिता ने खूब वत्सलता भी बरसाई। शाम को पिता ने तीनों को बुलाया। तीनों पुत्र आए, पूछा बेटा बताओ क्या किया, क्या कमाई, सारी रिपोर्ट मुझे दो। तो एक बेटा तो बोला पिताजी रिपोर्ट सारी नील है, जो आपने दिया वो भी मैंने तो गंवा दिया, कोई कमाई कुछ नहीं, दिया वो भी गंवा दिया। ठीक है। एक बोला कि पिताजी मैंने गंवाया तो नहीं, कमाया भी नहीं, कमाया खूब था पर सारा खर्चा कर दिया, बराबर बैलेंस है सारा, दिया जितना वो आप भले संभालो, कमाई कुछ नहीं है, आय और कुछ नहीं है। तीसरा बोला पिताजी ये मेरा सारा हिसाब देख लो आप, जितना आपने दिया
उसका 50 गुना सारा करीब करीब कमाई का है ये, वो आपको समर्पित है मेरा। पिता ने चिंतन किया कि तीनों बेटे हैं, एक ने इतनी कमाई की है, इतना धन लेकर आया है, तो दूसरा एक मूल पूंजी तो लेके आ गया, बाकी कुछ नहीं। तीसरी ने तो मूल को भी गंवा दिया। पूछा क्या किया था? तो जिसने कमाई करके लाया वो बोला, पिताजी मैंने व्यापार किया, खर्चा ज़्यादा करता नहीं था, सादगी पूर्ण जीवन जीता था, कपड़ों में के भोजन में के बहुत अपना सीमित खर्चा करता, आवास का सीमित किराया लगता। तो मैं संपत्ति को बचाता रहता, इकट्ठा करता रहता। और साथ में पिताजी एक और काम किया, संपत्ति को बैंक में जमा कराता गया। अब वापस आया तब वो सारा ब्याज और भी हो गया, सब मिला करके अच्छी रकम हो गई। पिता बड़ा खुश हुआ कि अच्छा किया है। दूसरा वो बोला कि पिताजी मैंने भी व्यापार तो किया था, पर मैं थोड़ा खर्चा खूब करता, एकदम हाई फाई ढंग से यूँ रहता, खूब खर्चार, इधर जाना उधर जाना वो जाना, और कपड़े लते बहुत बढ़िया बढ़िया खरीदता, और मकान भी बहुत बढ़िया किराए पर लिया, कर करा के कमाई हुई सारी पूंजी स्वाहा खत्म हो गई, मूल पूंजी बची गई। ठीक है। तीसरा बेटा बोला, पिताजी मैंने तो व्यापार धंधा कुछ नहीं किया, सोचा आराम से रहना, क्यों भागदौड़। पिताजी ने दिया है 12 वर्ष आराम से काम चलेगा, तो कुछ कमाई नहीं की। कि बेटा कमाई मैंने भेजा क्यों था, फिर तुमको कमाई के लिए भेजा था, यूँ क्यों निठल्ले क्यों रह गई, पुरुषार्थ क्यों नहीं किया। कि पिताजी जो भी आपका ओल माह, मैं तो सोचा आराम से रहना अपना। अब पिता को पीछे की व्यवस्था करनी थी परिवार में, तो पिता ने जो व्यवस्था की कि जिसने कमाई की थी, कमाई करके लाया था, एक तो वो था, एक जिसने न कमाई की न गंवाया वो था, एक ने गंवा दिया पैसे को वो था। तो जिसने पैसा पूरा गंवा दिया, कुछ नहीं बचा, उसको घर में नौकर की जगह नियुक्त कर दिया। तुम नौकर की तरह काम करो घर में, तुमने कुछ भी उल्टा गंवा दिया, तुमको मैं नौकर के रूप में नियुक्त करता हूँ। दूसरे को कहा, भाई तुमने कमाई कुछ नहीं की, ठीक है, गंवाया भी नहीं, तुम घर का और काम काज, साग लाना वो लाना, काम काज करो, नौकर की तरह नहीं पर काम काज करो, यह तुम्हारे जिम्मे रहेगा। और जिसने खूब कमाई की, पिता ने कहा तुमको घर के मालिक का जिम्मा, तुमको घर का मालिक, मैं तो निवृत्ति में अब हूँ काफ़ी, अब घर का मालिक तुम हो। यूँ तीनों की नियुक्तियाँ की। अब हम सोचें, यह तो एक दृष्टांत है, उपमा है। जैसे सेठ के 3 बेटे थे, उसी तरह हम मान लें हम तीर्थंकर भगवान के हम सब बेटे हैं, हम तीर्थंकर भगवान के सब बेटे हैं। हम में से कोई ऐसे बेटे हैं, मान लो कि जो इस मनुष्य जन्म रूपी पूंजी जो हमें मिली है, इसमें धर्म, ध्यान, साधना, उपासना, ईमानदारी, अहिंसा, अच्छी साधना करके इस जीवन के बाद देवगति में चले जाते हैं। वे कमाई करने वाले पूत हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इस जीवन में ज़्यादा न धर्म ध्यान करते, विशेष न ज़्यादा पाप करते, वे मर कर के वापिस मनुष्य बनते हैं, यानी मूल पूंजी को यथावत रख लिया। कुछ ऐसे बेटे जो खूब पाप, हिंसा, हत्या, लूट पाट, व्यसन, गुस्सा आदि पापों में लिप्त होकर के मर कर के नरक या तिर्यंच गति में जाते हैं। वे उस बेटे के समान है जिसने कुछ भी कमाई नहीं की, मूल पूंजी को भी गंवा दिया। यह उत्तरजयनानी में एक दृष्टांत दिया गया है
कि मानुसत्तम भवे मूलम लाभो देव गई भवे मूलच्छे एण जीवाणम नरग तिरिखत्तनम ध्रुवम। कि मनुष्य जन्म पूंजी है, देवगति मिलना उस पूंजी का लाभ होना है, कमाई होना है। और मूल को गंवा करके जो नरक और तिर्यंश गति में जाएं, वे मूल पूंजी को भी नष्ट करने वाले होते हैं। अब हमें खास करके गृहस्थों को चिंतन करना चाहिए, हम कौन से बेटे के समान जी रहे हैं। उस बेटे के समान हैं क्या जो कमाई खूब कमाई करके लाया था, या उस बेटे के समान हैं जिसने न कमाई की न गंवाया, या उस बेटे के समान हैं जिसने मूल पूंजी को भी खत्म कर दिया था। अगर आप गृहस्थों के जीवन में धर्म की साधना भी है, जैसे सामायिक आदि आदि उपवास पोषा आदि, इधर ईमानदारी अहिंसा नैतिकता ये चीज़ें हैं, तो आशा करें कि कमाऊ पूत की तरह आगे अच्छी गति मिल सकेगी। और कोई धर्म ज्ञान नहीं है, ठीक है, पाप भी ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है वापिस मनुष्य गति मिल जाए, तो ऊंची गति देव गति न मिले। और जो पाप करते हैं, हिंसा झूठ आदि धर्म ज्ञान तो दूर उल्टा पाप करते हैं, वे लोग मृत्यु के बाद नरक या तिर्यंच गति यानी पशु आदि की योनि में पैदा हो सकते हैं। तो इस पर हम सभी का चिंतन रहना चाहिए, हम कमाऊ पूत की तरह। और सबसे बढ़िया तो है कि आदमी मोक्ष में चला जाए। मनुष्य मरकर के वापिस मनुष्य बनता है, इसका मतलब है वो मिथ्या दृष्टि है। मनुष्य गति से तत्काल मनुष्य गति मिलने का मतलब है कि वो मिथ्यात्व अवस्था में उसने आयुष्य का बंध किया है। मनुष्य गति में नरक या त्रियंच में जाना निश्चित है, मिथ्यात्व अवस्था में उसने आयुष्य का बंध किया है। तो जो वैमानिक देवगति में जाता है, सम्यक्त्वी होगा, वो देवगति में जाएगा। अगर सम्यक्त्व अवस्था में आयुष्य का बंध होगा, न तो नरक गति का आयुष्य बंधेगा जो मनुष्य है, और न त्रियंच गति का बंधेगा, न अगला मनुष्य गति का बंधेगा, न भवनपति देव का, न व्यंतर देव का, न ज्योतिष्क देव का बंधेगा, न नपुंसक का बंधेगा, न स्त्री का। केवल एक वह वैमानिक देव गति में जाएगा, अच्छी गति में यानी वैमानिक गति में ही जाएगा। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम,
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।